सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। पूर्व में अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि वह जितेंद्रिय मनुष्य जिसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है तथा स्वयं की इच्छा से ही इंद्रियों से काम लेता है, उसकी इंद्रियां उसकी गुलाम है, न कि वो इंद्रियों का गुलाम। ऐसा जितेंद्रिय मनुष्य ही श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है और इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके वह परम शांति को प्राप्त करता है, जिसे आध्यात्मिक शांति भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि संशयग्रस्त आत्मा के लिए, अज्ञानी मनुष्य के लिए तो इस संसार में ही सुख नहीं है तो अन्यत्र कहाँ ही सुख प्राप्त करेगा। अतः हमें इसी मनुष्य जन्म में रहते हुए अपने द्वारा इन इंद्रियों को वश में कर संयम को धारण करते हुए और ज्ञान को प्राप्त करना होगा। ऐसा करके हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, उस आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 41, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जिसने योग से समस्त कर्म फलों को त्याग दिया है, जिसने ज्ञान से समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मपरायण को कर्म बांधते नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान के विषय में मैंने तुमसे कहा, उस ज्ञान को धारण करते हुए, ऐसे योग को धारण करते हुए जब कोई आत्मपरायण पुरुष कर्म के फलों का निश्चित रूप से त्याग कर देता है और साथ ही ज्ञान को धारण कर समस्त संशयों से दूर हो जाता है, समस्त संशयों का नाश कर देता है, वह आत्मपरायण मनुष्य किसी भी कर्म में बंधता नहीं है और न ही कोई कर्म उसे बांध सकता है, क्योंकि वह संशयों का नाश कर चुका है। किसी भी कर्म में संशय से ग्रसित नहीं होता। उसने ज्ञान को धारण कर लिया है, वह योगी है और उसने योग से समस्त कर्म के फलों का पहले ही त्याग कर दिया है। और जिसने कर्म के फलों का त्याग कर दिया हो, उसे कर्म क्या ही बांधेंगे, क्या ही वो कर्म के फलों में किसी प्रकार की इच्छा रखेगा, जिसने स्वयं कर्म के फलों का त्याग कर दिया हो। तो निश्चय ही वह आत्मपरायण पुरुष है, आत्म संयमित पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है और इस प्रकार के मनुष्य को कर्म कभी बांध नहीं सकते। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 42, तस्मात् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोतिष्ठ भारत, अतिष्ठोतिष्ठ भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, अतः हे भरतवंशी, अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर योग में स्थित हो जाओ और खड़े हो जाओ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरत के वंशज, हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में इस समय अज्ञान से जो उत्पन्न संशय है, उसे इस ज्ञान रूपी योग से काट डालो। जिस ज्ञान योग को मैंने तुम्हारे लिए कहा है, उस ज्ञान योग के माध्यम से उस संशय को काट कर इस योग में, इस ज्ञान योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा कर निश्चय ही तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, आसक्ति रहित हो जाओगे। आज की इस श्रीमद् भगवत की 101वीं कड़ी के साथ इस चतुर्थ अध्याय का यही समापन होता है। कल से हम प्रारंभ करेंगे पंचम अध्याय। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।